यूएस की जॉब रिपोर्ट के बाद सोने और चांदी की चमक लौटती हुई दिख रही है और साथ साथ जिस तरह से यूएस फेड गवर्नर ने यूएस फेड चेयरपर्सन ने जिस तरह से बयान दिए कि अभी ब्याज दरों में बढ़ाने में यहाँ पर कोई अर्जेंसी नहीं है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। और साथ साथ जिस तरह के जॉब नंबर्स आए हैं, बाजार अनुमान से काफ़ी कम जून के जॉब नंबर है, ये बाजार में लग रही है कि इस वजह से फेड दरों में बढ़ोतरी में देरी हो सकती है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर इसका क्या असर होगा, आपको क्या करना चाहिए, कौन से नए लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज से अनिल बनर्जी सर है। अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, अच्छी तेजी बन गई है, क्या ये तेजी आगे भी गोल्ड और सिल्वर की जारी रह सकती है? नए लेवल्स क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ विश्वान जी, एक्चुअली अभी लग रहा है कि शायद हाँ हम लोग वी हैव सीन द बॉटम इन गोल्ड और सिल्वर, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जो फैक्टर बना हुआ था लास्ट एक महीना और जिसकी वजह से सोने और चांदी में एक भारी आपका सेल ऑफ हुआ था, वो था कि फेड का हॉकिशनेस, और उसके कारण मार्केट का एक्सपेक्टेशन कि शायद दिसंबर या मार्च तक 3 रेट हाइक्स हो जाए, वो काफी अग्रेसिव था। आई थिंक लास्ट एक हफ्ता में जो इकोनॉमिक डेटा आया है और जो केविन वॉश का खुद का जो स्टेटमेंट था परसों, उससे ये लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी में एक तो इकोनॉमिक मोमेंटम अभी लॉस हो रहा है, दूसरा इन्फ्लेशन का जो वेरियस एक्सपेक्टेशन मेजर्स हैं उसमें भी ड्रॉप है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा खासा क्रैश हुआ है लास्ट 3 हफ्तों में। और तीसरा है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी एक लास्ट 24 से 36 आवर्स में एक सेल ऑफ हुआ है, और जिसके कारण से आपका गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। ये है कि यहाँ से इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट वर्टिकल रन अप, क्योंकि हाई लेवल्स पे लोग फंसे हुए हैं विद लॉन्ग पोजीशंस, तो नेचुरली एट एवरी लेवल रेजिस्टेंस आएंगे। बट अगर कोई बाय ऑन डिप्स का अप्रोच लेता है तो सही रहेगा। सोने में लगता है कि ओवरऑल शायद एक हफ्ते के अंदर 1,53,000 या 1,54,000 तक भी जा सकता है, और चांदी में 2,45,000, अगर बहुत अग्रेसिवली ऊपर गया तो 2,50,000 के आसपास। तो बाय ऑन डिप्स का ही सलाह रहेगा जब तक आपका चांदी 2,30,000 के ऊपर है और सोना 1,45,000 के ऊपर है। ओके, तो 1,54,000 तक भी आने वाले दिनों में आपको गोल्ड दिख सकता है। तो ये रैली यहाँ से कंटिन्यू होती दिख रही है जब तक 1,45,000 रुपए के ऊपर है, तो इस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं। और चांदी में भी जब तक 2,30,000 के ऊपर चांदी बनी हुई है, यहाँ से तेजी और कंटिन्यू होती चांदी में आपको दिख रही है। 2,45 के तो इमीडिएट टारगेट आपको ने दे ही दिया है। सर, गोल्ड और सिल्वर के बाद कच्चे तेल की बात करते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है सर? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी हद तक अब यहाँ पर कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं दिख रही है, बातचीत भी नए सिरे से चल रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी प्री वॉर लेवल के आसपास उनकी भी सप्लाई पहुँच चुकी है, 90% तक पहुँच चुकी है। यूएई भी रिवैम्प कर रहा है, ईरान से सप्लाई बढ़ी है। क्या कच्चे तेल में और दबाव बन सकता है या जो भी गिरावट आनी थी आ चुकी है? कच्चे तेल में एक्चुअली न्यूज फ्लो काफी नेगेटिव है, और जो कल जो न्यूज आया, जो आपने अभी बताया कि सऊदी अरब ने ऑलमोस्ट अपना जो फ्लो था प्री वॉर स्टेटस पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सिचुएशन में कच्चे तेल को ऊपर जाना यहाँ से डिफिकल्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट कच्चे तेल में आ रहा है। तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डॉलर का अभी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा कच्चे तेल पे आएगा देन गोल्ड। तो ये सिचुएशन में सलाह ये रहेगा कि इट्स अ सेल ऑन राइज। 6,800 का अभी एक मेजर रेजिस्टेंस है, और आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रहा है। तो नेचुरली जो मार्केट का भी इंक्लिनेशन है कि टू सेल, तो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। 6,800 के ऊपर स्टॉप लॉस, और फर्स्ट सपोर्ट 6,400, अगर वो टूटता है तो 6,150। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ ही काम करना है आपको। 6,400 इमीडिएटली आपको दिख रहा है, उसके अलावा 6,100 तक के भी लेवल्स यहाँ पे खुले हुए हैं। सर, क्रूड के बाद नेचुरल गैस, इसकी चाल कैसी दिख रही है? जिस तरह के हीट वेव्स वहाँ पे यूरोप में देखने को मिले हैं, उस डिमांड का, कूलिंग डिमांड का क्या यहाँ पे फायदा मिलने वाला है? नेचुरल गैस में और बड़ी तेजी आ सकती है क्या?
इनफैक्ट नेचुरल गैस और ऑयल एकदम उल्टा चल रहा है अभी। तो ऑयल जैसे नेगेटिव है, नेचुरल गैस में एक काफी अच्छा बुलिश कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपने जैसे बताया यूरोप में हीट वेव है, और ये एक्सपेक्टेशन है कि कमिंग वीक्स में अमेरिका में भी एक हीट वेव का कंडीशन बन सकता है। तो ये सिचुएशन के लिए आपका एक्चुअली ऑल दीज फैक्टर्स आर क्वाइट बुलिश फॉर गैस, क्योंकि वो जो कूलिंग डिमांड होता है वो इंक्रीज होगा। और तो लग रहा है कि अपसाइड है 320 और 323 तक, तो इमीडिएट है ऑन द अपसाइड। बट अगर ये 323 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक मेजर ब्रेकआउट आ सकता है, जो प्राइसेस को वहां से नेक्स्ट जो एक बड़ा टारगेट बन रहा है वो है 365, और उसके बाद 400। तो उतना बड़ा मतलब ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% राइज का भी एक चांस है इन नेचुरल गैस। नीचे में 295 का जो सपोर्ट लेवल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक 295 इंटैक्ट है टेक्निकली इट्स अ बुलिश स्ट्रक्चर। बाय ऑन डिप्स का स्टांस रहेगा पोजिशनली। एंड जैसे मैंने बताया 323 के ऊपर इट्स लाइक अ ब्लू स्काई। ओके 323 323 के ऊपर अगर निकलता है तो बड़ी तेजी आपको दिख रही है। 365 400 तक के लेवल अभी आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो इन्होंने बताया 295 का, उसके जो अहम सपोर्ट लेवल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। एनजी काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर भी है, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है वो यहाँ पे तेजी का है, क्योंकि यूरोप के बाद यूएस में भी इस तरह के टेम्परेचर बढ़ने की आशंकाएं यहाँ पे लगाई जा रही है। चलिए सर, अब बेस मेटल्स की बात करते हैं। चौतरफा खरीदारी चल रही है, क्या राय बन रही सर? यहाँ पर कहाँ मौके दिख रहे हैं? जुलाई में कहा भी जा रहा था, आप लोग लगातार कह रहे थे कि जुलाई में थोड़ी रिकवरी दिख सकती है, वो शुरू भी हो चुकी है, क्या ये कंटिन्यू होगी? ये एक्चुअली सिल्वर और गोल्ड के साथ ही एक अप ट्रेंड दिख रहा है इसमें। तो मेरा इसमें कॉपर और जिंक यही दो पिक रहेगा। मैं एल्यूमिनियम को अवॉइड करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड। अगर हाई लेवल्स पे आता है एल्यूमिनियम, अभी तो 334 के आसपास है, तो अराउंड 345 या 350 के आसपास अगर आता है तो आई प्रेफर टू शॉर्ट, क्योंकि होर्मुज का जो ओपनिंग अप है वो एल्यूमिनियम के लिए नेगेटिव है। क्योंकि 9% ऑफ द एल्यूमिनियम सप्लाई अभी धीरे धीरे ऑनलाइन आएंगे, तो उसका एक नेचुरल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा एल्यूमिनियम में। कॉपर में लगता है कि 1300 तक कॉपर जा सकता है, तो बाय ऑन डिप्स। और जिंक में अपसाइड में वापस ये 372 की तरफ ये जिंक मूव कर सकता है। जिंक इज अ जनरली अ स्लो मूविंग काउंटर, तो जिंक और कॉपर विल बी माय पिक। ओके, तो जिंक स्लो मूविंग रहेगा, लेकिन तभी भी बाई साइड में रहना है, और 1300 रुपये तक कॉपर जा सकता है। दो खरीदारी के लिए यहाँ पर आपने बेस मेटल्स में राय दे दी है। सर, करेंसी पे एक सवाल मैं लेना चाह रहा हूँ, करेंसी की चाल कैसी दिख रही है? अब तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट दिख रही है। क्या रुपए में डॉलर के मुकाबले कुछ और रिकवरी आगे आपको दिख रही है क्या? क्योंकि अचानक से हमने देखा वापस से कुछ नरमी दिख रही है। एक्चुअली इंडियन रुपी में लास्ट 3-4 दिन में जो गिरावट हुआ है फ्रॉम 9430 लेवल से 9530, ये बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डॉलर इंडेक्स। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो एक तरफ जैसे आपके डेट में इनफ्लोज है, इक्विटी में आउटफ्लोज है, तो वो बैलेंस आउट हो रहा है। तो जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बाई सितंबर ये एफसीएनआरबी रूट और थोड़ा सा ईसीबी रूट के से करीब करीब 50 बिलियन तक का इनफ्लो हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स ऑफर कर रहे हैं थ्रू एफसीएनआरबी 7% के ऊपर विथ लेवरेज, वो करीब 23% तक बनता है एनआरआई के लिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट की तरह उसको ऑफर किया जा रहा है, तो उससे हो सकता है $50 बिलियन तक का भी इनफ्लो आ जाए। तो अगर वैसा इनफ्लो आता है और आरबीआई मार्केट में एग्रेसिवली इंटरव्यू नहीं करता है अगस्त सितंबर में, तो हम लोग को 92 का भी लेवल दिख सकता है ऑन यूएसडीआरआर। ओके, तो देखते हैं, तो उस उम्मीद भी यही है इकोनॉमी के लिहाज से, ताकि दोहरा फायदा यहाँ पे मिले, कच्चे तेल की कमजोरी का भी और साथ साथ यहाँ पे रुपए के एप्रिसिएशन का भी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, आपने वक्त निकाल के हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एमसीएक्स या एनएससी में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ध्यान रखें आपने, और आपने वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद। कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समेटेंगे, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।